अब बात करते हैं हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम की। भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को बिजली व्यवस्था यहां पूरी तरह से चरमरा गई। सेक्टर 72 में 220 केवीए पावर हाउस का मेन ट्रांसफार्मर जल गया, जिसकी वजह से शहर के 7 बड़े बिजली घर से सप्लाई ठप हो गई। इस बिजली संकट का सबसे बुरा असर रैपिड मेट्रो पर पड़ा। सप्लाई बंद होने से रैपिड मेट्रो के पहिए थम गए। लोगों को मेट्रो के इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। लोग रेलवे ट्रैक पर चलकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। बिजली सप्लाई बंद होने से शहर के चौक चौराहे पर सिग्नल लाइट भी बंद रही। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते बिजली आपूर्ति में दिक्कत हुई है। ऑल्टरनेटिव सोर्स से आपूर्ति शुरू करने की कोशिश की जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में महा ब्लैकआउट। मेन ट्रांसफार्मर जला, आधे गुरुग्राम में अंधेरा। गुरुग्राम में बिजली गुल, थमे रैपिड मेट्रो के पहिए। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर ऐसा कि मशीनें भी अब जवाब दे रही हैं। शुक्रवार की शाम गुरुवार शहर में बिजली सप्लाई करने वाला सेक्टर 72 का 220 केवीए का ट्रांसफार्मर फूंक गया। बताया जा रहा है कि शाम करीब 8 बजे ट्रांसफार्मर में अचानक ऑयल लीक होने लगा, जिसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारी सप्लाई बंद करते उससे पहले ही मेन ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर से आग की लपटें निकलने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि पावर स्टेशन की दूसरी मंजिल भी इसकी चपेट में आ गई। हुआ क्या है कि कोई 750 के आसपास जो करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसको 220 केवी का है, ऑयल लीकेज ऑब्जर्व हुई। जो ऑपरेटर यहाँ चेक करता है रूटीन उसमें, उसने सडनली जैसे भाई वो लीक कर रहा है तो इसमें बंद कर दो, आग ना लग जाए, उसको ब्रेक कर काटने लगा। मीन टाइम वो ब्लास्ट हो गया और आग फायर पकड़ गई इसको। वो हुआ तो इससे फॉल्ट इतना बड़ा ट्रैवल किया कि जो सिटी के कॉलर्स होते हैं वो फटे और चारों तरफ फैले ना, बगल वाले उसमें भी उसने मतलब हमारा फॉल्ट क्रिएट कर दिया और इससे पूरा ब्लैकआउट हो गया सबसे। 220 केवीए का मेन ट्रांसफार्मर फूंकने से गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो ट्रेन बीच रास्ते में ही बंद हो गई। काफी देर तक यात्री इसमें फंसे रहे। पावर ना आने के बाद यात्रियों को ट्रैक पर ही निकाला गया। इसके बाद यात्रियों को पैदल ट्रैक पर चलकर स्टेशन पहुंचना पड़ा। इस दौरान कुछ यात्री मोबाइल की टॉर्च जलाकर ट्रैक पर चलते दिखे। क्योंकि आसपास पूरे इलाके में ब्लैकआउट था, रैपिड मेट्रो बंद होने से ट्रेन के अंदर और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल रहा। मेट्रो 750 के साथ ही बंद हुई थी। वो सेक्टर 56 पावर हाउस से चलती है, बट हमने उसको इमीडिएटली 8:25 पे के अराउंड हमने रिस्टोर करवा दिया था रैपिड मेट्रो। सेक्टर 72 के 220 केवीए सब स्टेशन का मुख्य ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से गुरुग्राम के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई। कम से कम गुरुग्राम के 7 मेन बिजली घर से बिजली सप्लाई बंद हो गई। 220 केवीए का ट्रांसफार्मर जलने से सेक्टर 15, 38, 44, 46, 52, 56 और मारुति 66 केवीए बिजली घरों की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई। इसके साथ ही सेक्टर 38 से सेक्टर 57 तक, सेक्टर 15 के पार्ट 1 और पार्ट 2 और सेक्टर 18 एरिया में बिजली सप्लाई ठप हो गई। ये हमारे जो यहाँ से मेन 220 केवी के सबस्टेशन सेक्टर 56 में और सेक्टर 52 में, ये दोनों पावर हाउस बंद हो गए थे और उनके डाउन लाइन भी हैं 5 या 6 5 सबस्टेशन 66 के भी, वो भी बंद हो गए थे। 10 पे हम कंप्लीट अपनी तरफ से पूरा सिस्टम रिस्टोर कर चुके हैं। अब पूरी तरीके से हमारे यहाँ से कंप्लीट रिस्टोर है। कोई नहीं, वैसे तो जो मेन तो रीजन ये हीट जो गर्मी है उसकी वजह से ही है, तो थर्मल हीटिंग की वजह से जो हुआ है ना, उसकी वजह से डैमेज हुआ है। अदरवाइज अभी कुछ ऐसा नहीं है, हमने पूरा कंट्रोल में कर लिया है सिस्टम और कंट्रोल में और चलता भी रहेगा। अब जो डैमेज हुआ उसको रिप्लेस करना, वो मेरे पास इक्विपमेंट है, ऑन दी वे है, 2-3 घंटे के अंदर में उसको रिप्लेस। पावर सप्लाई से इफेक्ट कुछ नहीं हो रही है, हम कंप्लीट अपनी तरफ से पूरा रिस्टोर कर चुके हैं। 220 केवीए का मुख्य ट्रांसफार्मर जलने से गुरुग्राम के आधा दर्जन से ज्यादा सेक्टरों में अंधेरा हो गया। हालांकि हादसे के बाद बिजली विभाग तुरंत एक्शन में आया और करीब 3 घंटे बाद दोबारा सप्लाई शुरू की जा सकी।